नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फरवरी 2014 का जो पेडागोजी का 30 क्वेश्चन आया था, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ एजुकेशन एज इम्प्लीमेंटेड बाय सीबीएसई सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इज डन इन सच वे एज टू रेस्पेक्ट देम। तो आपको बताना है प्रोग्रेसिव मॉडल ऑफ एजुकेशन के हिसाब से सोशलाइजेशन कैसा होना चाहिए। तो देखते हैं, ऑप्शन 1 में दिया है, ऑप्शन 1 में दिया है यहाँ पे स्कोर और ग्रेड, तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। ऑप्शन 2 में दिया है एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो ये हो सकता है। ऑप्शन 3 भी गलत है क्योंकि यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन का बात हो गया। ऑप्शन 4 भी गलत है क्योंकि यहाँ पे स्कूल जैसा देगा वैसा एक्सेप्ट करेगा, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, प्रोग्रेसिव मॉडल के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द वाइगोत्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी। तो आपको जब भी वाइगोत्स्की का क्वेश्चन आएगा तो आपको याद रखना है कल्चर, सोसाइटी, लैंग्वेज और रेसिप्रोकल टीचिंग, ये 4 चीज़ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिए थे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में कहाँ पे दिया है। ऑपरेंट कंडीशनिंग गलत है, रेसिप्रोकल टीचिंग ऑप्शन 2 में दिया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बाकी देख सकते हैं गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 पे जाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आपका कोलबर्ग मॉडल डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं क्या, सबसे पहले आपको याद रखना है कोलबर्ग थ्योरी, इसमें 3 लेवल था और 6 स्टेज था। तीनों लेवल का नाम याद रखना है। सबसे पहले लेवल था प्री कन्वेंशनल, उसके बाद कन्वेंशनल, उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल, उसके बाद उसमें स्टेज 6 था, उसका नाम भी याद रखना है। सबसे पहले लेवल 1 में, जिसको हम लोग प्री कन्वेंशनल बोलते हैं, उसमें दो स्टेज था। सबसे पहला स्टेज का नाम है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, दूसरा का नाम है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। उसके बाद नेक्स्ट लेवल 2 में कन्वेंशनल आता है, उसमें सबसे पहला स्टेज था गुड बॉय एंड गुड गर्ल। उसके बाद इसमें 4 नंबर स्टेज है लो एंड ऑर्डर मॉरलिटी, और लास्ट जो है लेवल उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल, उसमें सोशल कंस्ट्रक्ट आता है और लास्ट आता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपको उसके हिसाब से बताना है। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, टीचर से टू हर क्लास as individual assignment are designed to help individual student to learn more effectively, all students should complete assignment prescribed without any restrictions। तो यहाँ पे रूल लो एंड ऑर्डर का बात हो रहा है, बिना किसी मदद से अपना असाइनमेंट खुद से करना है। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर 1 उनके हिसाब से, कोलबर्ग जो है उनके हिसाब से सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन है, 14 years old Devika is attempting to develop a sense of herself as a separate self-governing individual। तो ऐसा यहाँ पे खुद से अटेम्प्ट कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको बताना है। यहाँ पे ऑटोनॉमी का बात हो रहा है, इसलिए सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर 2। 4 नंबर क्वेश्चन के बाद 5 नंबर चलेंगे। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी। तो आपको बताना है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के हिसाब से, जो कि जॉन डीवी दिए थे इसको, तो इनके हिसाब से क्या सही आपको बताना है। देयर शुड बी नो प्लेस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का कोई प्लेस नहीं होना चाहिए, ऑप्शन गलत हो गया। स्टूडेंट शुड बी एबल टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम देमसेल्फ, ये सही ऑप्शन लग रहा है। यहाँ पे क्यूरियोसिटी का कोई यहाँ पे जगह नहीं है, बात गलत हो गया। और यहाँ पे क्या दिया 4 नंबर ऑप्शन में, स्टूडेंट शुड बी ऑब्जर्व एंड नॉट हार्ड इन द क्लासरूम, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर 2। इनके हिसाब से क्या है, स्टूडेंट शुड बी एबल टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम देमसेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 पे चलेंगे। डिसऑर्डर रिलेट टू लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। तो जो भी डिसऑर्डर होता है लैंग्वेज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एफेजिया बोलते हैं। तो सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे डिसऑर्डर से हर बार क्वेश्चन आता है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, फॉलोइंग आर द क्रिटिकल व्यू अबाउट द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एक्सेप्ट। तो क्या छोड़ के यहाँ पे क्रिटिकल व्यू था मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो कि हार्वर्ड गार्डनर दिए थे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गिफ्टेड स्टूडेंट यूजली एक्सेल इन सिंगल डोमेन, जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसको छोड़ के बाकी हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर 3। 7 नंबर के बाद 8 नंबर, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कैन नॉट बी लेगिटिमाइज। इसका मतलब होता है लेगिटिमाइज मतलब सपोर्ट एज इट। तो क्या सपोर्ट नहीं किए, तो देखते हैं यहाँ पे। इसको आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर डिफरेंस इन इंटेलिजेंस एज देयर इज नो स्पेसिफिक टेस्ट। ये बात गलत हो गया, यानी यही बात सही है हमारे क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट पूछा था। बाकी ऑप्शन देख सकते हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। और यहाँ पे इब्राहिम मैस्लो तो अलग है, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस में नहीं आते हैं। और जी टाइप एस टाइप आपको किस थ्योरी में मिलेगा, 2 फैक्टर थ्योरी में, जो कि चार्ल्स एक्सपेरिमेंट दिए थे। ठीक है, तो सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 पे चलेंगे। द इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लासरूम आर। तो इंडिविजुअल डिफरेंस क्लासरूम में होता है, इसका मतलब क्या होता है, डिसएडवांटेज होता है, नहीं होता है। डिट्रीमेंटल होता है, ये भी नहीं होता है। इन एक्सपीरियंट होता है, ये भी नहीं होता है। और एडवांटेज होता है, ये बात सही है, क्योंकि इससे क्या होता है, टीचर अलग अलग दिमागों को एक्सप्लोर करने का चांस मिलता है उसको। तो सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर 4। 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन, स्कूल बेस्ड असेसमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था, उसका क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था, ये आपको बताना है। इसका मूल उद्देश्य क्या है। डिसेंट्रलाइज करने का पावर का बिल्कुल गलत है। होलिस्टिक डेवलपमेंट करने का बात सही है। मोटिवेट करने के लिए टीचर को, ये भी बात गलत है।
एनकरेज करने के लिए कंपटीशन, ये भी बात गलत है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्कूल बेस्ड असेसमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था इसलिए टू इंश्योर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 में चलेंगे। 11 क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू अदर ऑप्शन। तो यहाँ पे बताना है आपको बाकी ऑप्शन के साथ कौन सा रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन 4 ही ऐसा ऑप्शन है जो बाकी के साथ रिलेटेड नहीं है, बाकी देख सकते हैं 1, 2, 3 एक साथ रिलेटेड है। ऑप्शन 4 मॉडलिंग द स्किल ऑफ सेल्फ असेसमेंट जो है बाकी 3 से अलग है, तो आपको नहीं बताना था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। 11 नंबर के बाद 12 नंबर क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विद द स्पेसिफिक डोमेन। तो बेंजामिन ब्लूम का जो टेक्सोनोमी था उसके ऊपर क्वेश्चन है। बेंजामिन ब्लूम के हिसाब से उनके लर्निंग डोमेन को 3 भाग में बांटे थे। सबसे पहले था कॉग्निटिव, नेक्स्ट था इफेक्टिव और नेक्स्ट था साइकोमोटर। तो आपको उसके हिसाब से बताना है। यहाँ पे कॉग्निटिव का लेवल के हिसाब से दिया है क्वेश्चन, 6 लेवल था। देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही है। इवैल्यूएटिंग में क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है कुड यू ग्रुप योर स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर अचीवमेंट इन द मैथमेटिक्स जो दिया है, ये इवैल्यूएटिंग में नहीं आता है। नेक्स्ट दिया है क्रिएटिंग का जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया अभी गलत है। एप्लीकेशन का क्वेश्चन दिया अभी गलत है। यहाँ पे सिर्फ सही है एनालाइजिंग का क्वेश्चन, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द गिवन मेजर्स वुड मोस्ट लाइकली लीड टू अचीव बेस्ट रिजल्ट। ये क्वेश्चन जो है एनालिसिस का सही है, इसीलिए यहाँ पे सही बताना था। तो सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव वे टू कन्वे स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांटेज सेक्शन दैट यू एक्सपेक्ट देम टू पार्टिसिपेट एंड सक्सीड। तो कौन सा यहाँ पे सही आपको बताना है। आर्टिकुलेट योर कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी टू सक्सेस, तो ये बात सही है, सबसे बढ़िया। खुद से डेवलप करो, यहाँ पे डेवलप योर ओन इंटरेस्ट, ये भी गलत है। कंपेयर तो करना नहीं होता है और यहाँ पे हाई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना होता। तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। आपको बताना कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जो है या डेवलपमेंट डिसऑर्डर नहीं है, बाकी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन है मल्टीपल पेडागोजिकल टेक्निक, असॉर्टेड लर्निंग मटेरियल, मल्टीपल असेसमेंट टेक्निक आर वेराइंग एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड द नेचर ऑफ द कंटेंट आर एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसके साथ एसोसिएटेड है, ये जो है डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन के साथ एसोसिएटेड है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 15 नंबर क्वेश्चन के बाद 16 नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गिफ्टेड लर्नर। तो गिफ्टेड लर्नर पे क्वेश्चन है, आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है दे आर मेक एवरीवन एल्स स्मार्टर। तो ऐसा बात नहीं है, ऐसा ऑप्शन गलत है। 1 नंबर नेगेटिव स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है दे ऑलवेज लीड अदर, बाकियों को लीड करते हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। दे में अचीव लो ग्रेड ड्यू टू देयर हाइटेन सेंसिटिविटी, ये बात सही हो सकता है। बहुत ज़्यादा आतुर होते हैं तो इसलिए आप वो क्या कर सकते हैं, उन लोगों का ग्रेड कम हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 नंबर इंक्लूजन इन द स्कूल प्राइमरी फोकस। तो किस पे फोकस होना चाहिए, तो सबको एक साथ पढ़ाने में फोकस होना चाहिए। नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों बच्चों को एक साथ पढ़ाने में फोकस होना चाहिए। तो देखते हैं कहाँ पे दिया है। ऐसा ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, मेकिंग सब्सटल प्रोविजन फॉर स्पेशल कैटेगरी चिल्ड्रन, ठीक है। बाकी ऑप्शन देख सकते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट लग रहे हैं और ये इंक्लूसिव एजुकेशन में नहीं होता है, ठीक है। तो सही आंसर हो गया 17 नंबर क्वेश्चन का 1 नंबर। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन है द कॉज ऑफ लर्न हेल्पनेस इन चिल्ड्रन इज देयर। तो क्या कॉज होता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एक्वायर बिहेवियर दैट दे विल नॉट सक्सेस। ये जो है सक्सीड जो है ये सबसे ज़्यादा कॉज होता है हेल्पलेसनेस का लर्न चिल्ड्रन में, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 19, इफ स्टूडेंट कॉन्स्टेंटली गेटिंग लो ग्रेड इन स्कूल हर पेरेंट्स कैन बी एडवाइज टू हेल्प बाय। तो एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, हमेशा कम ग्रेड पा रहा है, तो इसको क्या कर सकते हैं, आप मिल के काम करेंगे, टीचर और बाकी पेरेंट्स है उसके साथ मिलकर काम करेंगे। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, वर्किंग इन क्लोज एसोसिएशन विथ टीचर, ठीक है। बाकी ऑप्शन पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई काम नहीं होगा। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटरमाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो कौन सा डिटरमाइन नहीं करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो देखते हैं। ऑप्शन 1 जो है इनसाइट जो है ये डिटरमाइन नहीं करता है, बाकी डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर 1, इनसाइट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन, अ टीचर इज करेक्टिंग ए टेक्स्ट विद द प्रीवियस लर्न टेक्स्ट एंड शोइंग चिल्ड्रन हाउ टू समराइज सी इज। तो टीचर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे खुद का जो है स्ट्रेटेजी डेवलप करने में मदद कर रहा है, हेल्पिंग चिल्ड्रन टू डेवलप देयर ओन स्ट्रेटेजी टू कॉम्प्रिहेंड इट। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, बाकी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ये डेवलप नहीं हो रहा है, टीचर यहाँ पे डेवलप ये नहीं कर रहे हैं। तो सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर 1। 21 के बाद 22 नंबर क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एरर इज कॉमन बिटवीन लर्नर हु इज लर्निंग हिज मदर टंग एंड लर्नर हु लर्न द सेम लैंग्वेज एज सेकंड लैंग्वेज। तो यहाँ पे डेवलपमेंटल जो होता है प्रॉब्लम ये देखने के लिए मिलता है। तो सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। जब भी बच्चा नॉर्मल जो होता है मदर टंग पढ़ता है और जो सेकंड लैंग्वेज पढ़ता है, यही प्रॉब्लम देखने को मिलता है। क्वेश्चन 22 के बाद 23, द स्ट्रेस इफेक्ट परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन दिस फैक्ट रिफ्लेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो कॉग्निशन और इमोशन का बात यहाँ पे हो रहा है, तो सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन है, ए टीचर इज ट्राइंग टू काउंसल ए चाइल्ड हु इज नॉट परफॉर्मिंग वेल आफ्टर एक्सीडेंट
व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट द काउंसलिंग द स्कूल, तो क्या सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, देखते हैं। इट इज़ अबाउट द पैलिएटिव मेजर्स फॉर मेकिंग पीपल कंफर्टेबल, ये ऑप्शन गलत है। वैसे पैलिएटिव मतलब होता है मेडिकल केयर, ठीक है। ऑप्शन 2 में जो दिया है, इट बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल बाय लेटिंग देम एक्सप्लोर देयर ओन थॉट, सबसे बढ़िया ऑप्शन है। इट इज़ अबाउट गिविंग द बेस्ट पॉसिबल एडवाइस, ये भी गलत है। इट कैन बी डन ओनली, यहाँ पे ओनली लग गया है, नेगेटिव स्टेटमेंट, ये भी गलत हो गया, तो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड एनकरेज द लिस्ट, यानी सबसे कम ए स्टूडेंट हु वांट टू बिकम ए हाईली क्रिएटिव थिएटर आर्टिस्ट, तो कौन यहाँ पे लिस्ट इंपॉर्टेंट आपको है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ट्राई टू विन स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन दैट विल इंश्योर यू स्कॉलरशिप, ये सबसे लिस्ट इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। बाकी पढ़ सकते हैं, बाकी सही है। डेवलप एम्पैथेटिक, ये जो है सही आंसर है। डिवोट योर टाइम टू दोज थर्टिकल स्किल, थिएटर में जो स्किल है उसको आपको टाइम देना चाहिए। रीड अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट थिएटर, ये भी सही आंसर है। जो ऑप्शन 1 है यहाँ पे सही है इस क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद 26 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट वुड बी ऑफ द ओपिनियन दैट स्टूडेंट स्टडी हार्ड फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो किसका ओपिनियन था। मैस्लो का थ्योरी में आपको देखने के लिए मिलेगा ये वाला कॉन्सेप्ट, तो सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर 2 इब्राहिम मैस्लो, ठीक है। 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सपोर्ट लर्निंग इन द क्लासरूम, तो क्या कौन सा हिसाब से लर्निंग क्लासरूम में सपोर्ट करता है, फैक्टर सपोर्ट करता है, देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सपोर्टिंग द ऑटोनॉमी ऑफ द चिल्ड्रेन बाय द टीचर, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बाकी पढ़ सकते हैं, गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद 28 है, मैच्योर स्टूडेंट क्या होता है, बिलीव दैट इमोशन है नो प्लेस, ये भी बात गलत है, ऐसा हो सकता है, बिलीव कर सकते हैं। रिजॉल्व इजली ऑल द कॉन्फ्लिक्ट, सभी नहीं कर सकते हैं। समटाइम नीड इमोशनल सपोर्ट इन द स्टडी, ये बात सही है, कभी कभी वो लोग को भी, जो मैच्योर स्टूडेंट होते हैं उन लोग को भी क्या है, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन 3 सही लग रहा है। डू नॉट गेट अपसेट, ये भी बात गलत है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 के बाद 29, ए चाइल्ड कमिंग इन द प्री स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम क्राई प्रोफोसली, after 2 years when the same child go to the primary school for the first time he does not express his tension by the crying, rather than his shoulder and neck muscles become tense. This change in the behavior can be explained on the basis of, तो कौन सा यहाँ पे प्रिंसिपल यूज हो रहा है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट कैरेक्टराइज बाय डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, यहाँ पे प्रिंसिपल का यूज हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, समझ जाएंगे इसको पढ़ने से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर लास्ट होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पे कौन सा सही है, यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 सही है। जेनेटिक मेकअप इम्पैक्ट रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इंडिविजुअल टू द क्वालिटीज ऑफ द इन्वायरमेंट, सही सबसे सही आंसर है। बाकी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, गलत स्टेटमेंट है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। हम लोग इस वीडियो में 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। फरवरी 2014 का क्वेश्चन पेपर था। जितना भी क्वेश्चन पेपर है हम लोग जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।